चेहरा चमक रहा था जैसे कि दर्स होकर मुकम्मल हुआ। तो ये 27 साल के बाद जो मुजाहिद मदीने में आए थे, इनके दिल की दुनिया बदल गई। इन्होंने एक शख्स का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा सुनो सुनो, जल्दी बताओ ये इमाम कौन है, इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसके खानदान का पता दो। कहा क्यों? कहा इसका बाप मिलेगा, मैं उसके गले में फूलों के गजरे डालूंगा, इसका खानदान वाला कोई मिलेगा उसे मुबारकबाद दूंगा, मैं इस इमाम का सर छूऊंगा। इतना कहा तो जिस शख्स ने हाथ पकड़वाया था इस मुजाहिद को, अपना हाथ छुटा कर कहा सुनो सुनो, मुबारकबाद देना है तो इमाम को दो, गजरा डालना है तो इनके डालो, सीने लगाना है तो हमारे इमाम को लगाओ, इसका बाप सीने से लगाने तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा क्यों? क्या इसका बाप मर चुका, क्या इसके बाप का इंतकाल हो गया, क्या इसका बाप जिंदा नहीं है? इतना जब कहा तो उस मर्द कलंदर की चीख निकल गई। कहा ये तो खुदा जाने इसका बाप जिंदा है या मुर्दा, मगर इतना जानता हूं मैं ये उस बाप के बेटे हैं जिसके बाप को खुदा की राह में निकले आज 27 साल हो चुके हैं, जो खुदा की राह में जिहाद को निकले थे आज तक नहीं लौटे, पता नहीं मुर्दा है या जिंदा, मगर जिस वक्त गए थे अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था, उनके जाने के बाद बेटा पैदा हुआ, उनकी वफादार बीवी ने उसे हाफिज बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया, फाजिले दीने मतीन बनाया, अरब के मुहद्दिस बने। हम सब ने मिलकर इसको मस्जिद नबवी का इमाम बना दिया है। खुदा की कसम, इनका नाम है रबियतुर राय और इनके बाप का नाम था अब्दुल रहमान फर्रुख। इन्होंने जब सुना तो गर्दन झुक गई, अरे अब्दुल रहमान तो अब्दुल रहमान, फर्रुख तो मैं हूं और ये इसका मतलब मेरा बेटा है। बेटा तो भीड़ में था, भाग निकले, दौड़ कर गए। कयामत तक हर औरत खड़े होकर अपने शौहर की ताज़ीम करेगी। ये वो मर्द है जिसने अपनी बीवी की ताज़ीम की थी और सर चूम कर कहा था मेरी शरीक हयात, अब नहीं पूछूंगा तुझसे तूने 1000 दिरहम का क्या किया और वो जबान कौन था। अल्लाह की कसम तूने मेरी कमाई का हक अदा कर दिया। इधर बेटा घर में आया, फरते मसरत से झूमे, अपने बच्चे को सीधे लगा लिया, कहा बेटे दिल खुश हो गया मेरा, मेरी बीवी भी लाजवाब है, मेरा बेटा भी लाजवाब है। इसलिए कि जो दौलत खुदा ने दी थी मेरी मेहनत कबूल हो गई, मेरे बेटे को अल्लाह ने मुहद्दिस बना दिया और मुझ गुनाहगार को खुदा ने अपने नबी के दीन का मुजाहिद बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत कारी इकबाल साहिब किबला। सोनकपुर वालों, इल्म बड़ी दौलत है, अगर बड़ी न होती तो गौसे पाक की मां, जोर से तो बोलो, सिक्के हाथ में दिए 40 सोने के सिक्के, वहां खर्च करना बेटे जहां नबी के दीन को जरूरत पड़े। क्या बात, पूरी ताकत से नहीं बोलोगे? हाँ, इतना कहा तो सर पे हाथ रख दिया, माने सर पे हाथ रख के भेज दिया, काफिले के साथ कर दिया। सुना है वाकया, वाकया सुनाना मकसद नहीं, मंजिल पे लाना है तुम्हें, एक बात सुनानी है तुम्हें। इस वाकये के बीच में काफिला बगदाद की सीमा के करीब पहुंचा, रहजनों ने लूट लिया, सब लूट गए, सबको लूट लिया, इन्हें बच्चा समझ के छोड़ दिया गौसे आजम को। चोरों का सरदार सबको बैठाया और बैठा के बोला भाई सब लूट गए या कोई बाकी है? एक हाथ उठा मजमे से, कहा मैं अभी लूटने से बाकी हूं। जोर से नहीं बोलोगे तो? पूरी ताकत से कहा मैं लूटने से बाकी। अच्छा, चोरों का सरदार बोला आ मेरे पास आ जा। 16 साल के गौसे पाक बोले जबान बंद कर ले। कहा क्यों? बोले किसी के पास आना नहीं सीखा, बहुत दिनों पहले हमारे नाना कह गए, बोले जब तक मेरे रहोगे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, जमाना तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, तुम रामपुर के करीब रहते हो, एक बात बताओ, क्या गरीब नवाज कभी कह के गए तुम्हारे गांव में क्या अजमेर को आई हो? अरे सही बात पर तो बोल जा करो। साबिर साहब कभी कह के गए थे क्या? आला हजरत नहीं कहा था ना किसी ने, क्यों जाते हो साहब? सुनो, अल्लाह का वादा सच्चा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। अल्लाह कहता तुम मेरा हो जा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम में जमाने को तेरा बना दूंगा। क्या बात।
हाँ सुनो, आज पूरी दुनिया की जमीन पर नजर डालो, कुछ मिले ना मिले, गौसे पाक की 11वीं मिलेगी तुम्हें, लंगर मिलेगा गौसे आजम का तुम्हें। तो 16 साल के थे, कहा जरूरत है तो तू आ, मैं क्यों हूं तेरे पास। चोरों का सरदार मुस्कुराया और करीब गया और करीब जाके खड़ा हुआ। हिम्मत नहीं थी कि गौसे पाक से नजर मिला लेता, 55 था मगर फिर भी जलाल इतना, हिम्मत थी। गर्दन झुक गई, गौसे पाक बोले क्या पूछना। कहा क्या है आपके पास। जेब में हाथ डाला, सोने के 40 सिक्के निकाल के दे दिए। कहा ये है मेरे पास। काम किया, कहा अरे इतना तो सारे काफिले पे नहीं जितना तुझ पे, क्यों दे दिया तूने इतना। जब कहा तो 16 साल के गौसे पाक बोले अच्छा, इन चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं, और वो भी उस दूध का कि जिसने कभी एक कतरा दूध मेरे मुंह में बेवजू न डाला हो। वाह 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 वाह, क्या समझ लिया मेरी माँ को तूने। चोर कांप गया, कहा बंदा खुदा का हूं, उम्मती मुस्तफा का हूं, बेटा उम्मुल खैर का हूं, लगते जिगर शेख अबू साले मूसा जंगी का हूं। अरे ज्यादा मत पूछ, बेटा मदीने के मुस्तफा का हूं। जोर से नहीं बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे। हाथ कांप गए। चोरों के सरदार के सिक्के वापस किए और सारे साथियों से बोला अरे जल्दी आओ, सारा का सारा पैसा वापस कर दो। सारा पैसा वापस किया। चोरों का सरदार तकरीबन 55 साल का, 16 साल के गौसे आदम के हाथ पे हाथ रख के बोला अब्दुल कादिर दिल की दुनिया बदल दी तूने। कहा मतलब। बोले काफिले बहुत मिले मगर ऐसा पहली बार मिला। क्या कहने। कहा क्यों। बोले यार एक मैं हूं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, और एक तू है, तूने अपने जुमलों से मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करता, मैं उस खुदा की करता हूं जिसने मुझे पैदा किया। ला तो हाथ। 16 साल के गौसे आजम से कहा लाओ हाथ। हाथ आगे बढ़ाया। 55 साल का चोर बोला तौबा करना चाहता हूं। सारे साथी बोले रुक भाई। कहा क्या मतलब। बोले चोरी तेरे साथ की है तो तौबा भी साथ नहीं होगी यार। क्या बात है। जोर से सैकड़ों हाथ 16 साल के गौसे आजम के हाथ पे। जिंदगी का पहला इत्तेफाक। सारे के सारे बोले गौसे आजम से एक बार कह दो कि तुम सबका हश्र क़यामत में मेरे साथ होगा। तो गौसे पाक बोले इसे मैं क्या कहूं। कहा क्यों। कहा इसे तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कह के चले गए अल मरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो, ईमान वालों के साथ रहो, नबी के गुलामों के साथ रहो। और जब तुम अच्छों के सच्चों के साथ हो जाओगे, खुदा की कसम जिंदगी भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, मैदान महशर भी अच्छी, दुनिया भी इतनी अच्छी होगी। जब तक रहोगे दुनिया कद्र करेगी, और जब कब्र में जाओगे सच्चों के साथी होगे तो हालात क्या होंगे। मुस्तफा कहते हैं जब एक मुत्तकी कब्रिस्तान में जाता है तो अपने करीब की 40 कब्रों के अंदर से उसे मुबारकबाद की सदाएं नसीब। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, लाजवाब। हाँ, 40 कब्रें जो करीब की हैं, एक नेक आदमी के जाने से उन 40 कब्र वालों को सुकून मिलता है। एक बात सुनते आते थे पहले से बड़े बूढ़े, एक बात बता जफर भाई जी, बगैर पढ़ो की भी बातें हर कभी कभी बड़ी लाजवाब होती जी। हाँ, इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी की बात। हाँ, नाप तोल के बात कहते हैं वो। हाँ, एक बात सुनते आते थे, बोले वो बुरे के पास तो कब्र भी अच्छी ना। हाँ, सुनते आए थे ना। अरे यार एक बात बताओ, सुनी थी या नहीं तुमने ये बात है? सुनी थी। ये बात भाई साहब 100% अच्छी है, 50% नहीं 100%, 100 के 100 सही कहा है किसी कहने वाले ने। बुरा तो यहां भी दिख कर रहा है भाई साहब, और परेशान कब्र में भी करेगा ये। हाँ, जब तक यहां है जब तक परेशान कर रहा, कब्र में जा रहा तो जितनी करीब की कब्रें हैं सबको परेशान करेगा। इसीलिए कहा बुरे के पास तो कब्र भी अच्छा बन जा ताकि दुनिया भी अच्छी हो जा, और तू जाए जहां खुदा की कसम तेरी कब्र भी अच्छी हो जा। जोर से
16 साल के बच्चे ने सैकड़ों को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाया। चलते चलते बगदाद पहुंचे। अब पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलो तो जुमले बताता हूं तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। चलते चलते बगदाद पहुंचे। पूरे बगदाद में कहत था। खुदा की कसम जब कहत देखा गौसे आजम ने तो जो सिक्के माने दिए थे वो दामन में डाले, निकल के बगदाद के दरवाजों पे जाके गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को, जिनके घरों में चूल्हे ना जले थे, उन्हें 3 दिन तक कुर्ते में डाल के वो सिक्के बांटते रहे। 3 दिन तक 40 सिक्कों को बांटा। जब झांक कर लोगों ने देखा जो करीब थे तो जितने सिक्के माने दिए थे उतने ही दामन में नजर आ रहे थे। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने सिक्के थे। चले बगदाद में रहे, जिंदगी लाजवाब, इल्म हासिल करते रहे। फिर उसके बाद वो दिन भी आया जिस मदरसे में पढ़े उसी की तोसी की, उसी को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में एक मदरसा था, उसी में बैठकर जिंदगी बसर कर दी। आने वालों का हुजूम तांता लगा रहा। तो गौसे पाक बोले अब मुझसे मुसाफा करना ही जरूरी नहीं है। जो मेरे मदरसे के आगे से गुजर जाएगा कयामत के दिन उसका हश्र भी अब्दुल कादिर के साथ किया जाएगा। खुदा की कसम। और एक जुमला तो भारी बोला गौसे आजम ने, कहा जब तक मैं ना चाहूं किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरा नाम ले ले। मेरा जिक्र, मेरा नाम किसी की जबान पर नहीं आता जब तक कि मेरी मर्जी ना हो। ये शान गौसे आदम की, ये मर्तबा गौसे आदम का। ऐसा मर्तबा अल्लाह ने दिया था गौसे पाक को। एक बात याद आ रही है मुझे, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान। सुबह से शाम तक लाइन लगती थी गौसे पाक के पास। और किस लिए लगती थी जानते हो? जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका बेड़ा पार। ऐसे ऐसे भी आते थे कि एक दिन एक औरत आई, गोद में बच्चा लाई, आके बोली हुजूर, कहा जी ये गुड़ बहुत खावे है मेरा बच्चा। हाँ इसे ताबीज दे दो, ये गुड़ ना खावे। अच्छा गौसे पाक बोले ठीक है तो कल को यही हो। सीधी सीधे हाथ की औरत, इसने सोचा कोई लंबा चौड़ा ताबीज बनाएंगे 2 दिन में बनेगा। चली गई मियाँ, ठीक है हुजूर कल को आ जाऊंगी। चली गई। 2 दिन बाद आई, हुजूर हाजिर हूं। गौसे पाक सर पे हाथ रख के बोले बेटे आज के बाद गुड़ मत खाइए। औरत से कहा जा। गुस्से में लाल हो गई, देहाती औरत थी। बोली हजरत, बोले हाँ। बोले इतनी बात तो कल में कैसे गए थे? ये जो 2 दिन के बाद बुलाया तुमने, कहां से कहां में रेतीली जमीन पे सफर करके आई हूं, बूढ़ी औरत यहाँ तक, क्या जरूरत थी? कल ही कह देते इतनी बात के मत खाइए। गौसे पाक का जवाब सुनो सोनकपुर वालों, सुभान अल्लाह। गौसे पाक बोले सुन, कल मैंने भी खाया था। वाह वाह वाह। अब जो काम मैं खुद कर रहा हूं वाह, उसकी हिदायत कैसे करूं? क्या बात है। वाह वाह। अरे भाई मेरी तकरीर में असर तो जब ही होगा जब मैं खुद अमल वाला हूं। गौसे पाक बोले मैंने भी खाया था कल से ना खाने का अहद किया कि अब गुड़ नहीं खाऊंगा। फिर तेरे बच्चे को हिदायत की है मैंने। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की शान, अल्लाह अल्लाह। उसी लाइन में नजर पड़ी, एक औरत बैठी है। गौसे पाक ने उसको बुलाया। औरत करीब आई। जब करीब आई गौसे पाक ने हाथ पकड़ा, अंदर हुजरे में ले गए। देखा वो औरत थी, सर चूम लिया मेरे गौस ने। जानते हो वो कौन थी? ये औरत वो थी जिसका दूध पीते थे गौसे आजम। आपकी रजाई माँ, तुम तो अपनी माओ को इग्नोर करते हो, बाप को ठोकर मारते हो। नहीं नहीं, अपने बाप से प्यार करो, अपनी माँ से प्यार करो, खानदान वालों से प्यार करो, रिश्तेदारों से भी प्यार करो, अपने गांव के बुजुर्गों से प्यार करो। गौसे पाक फरमाते कैसे आना हुआ? बुजुर्ग औरत थी, कहा बेटे मैंने तेरी विलायत के चर्चे सुने हैं। मैंने सुना जो तेरी चौखट पे आता वो खाली नहीं जाता। कहा फिर? कहा मैं भी एक तमन्ना लेके आई हूँ। तमन्ना क्या है? कहा बेटे जब तुम दूध पीते थे ना मेरा, तो दूध पीते पीते मेरी गोद से तुम उछल जाते थे और उछल के आसमानों में जाते थे और सूरज में जाके गुम हो जाते थे। काहे में जाके? सूरज में। सूरज में। अच्छा यहाँ पर एक जुमला और सोनकपुर वालों, सूरज ही में क्यों जाते थे गौसे आजम, चांद में क्यों नहीं? ये तसर्रुफ है गौसे पाक की नजर का।
मेरा खोज देख रहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग चांद में जाएंगे, फ्लाइट खरीदेंगे, सफर करेंगे, चांद पे कयाम करेंगे। मेरे गुलाम जब मेरा जिक्र करेंगे कि गौसे पाक चांद में गए थे, तो दुनिया वाले उठकर कहेंगे यार तुम्हारे खोज चले गए तो क्या हैरत की बात, हमारा भाई भी गया, हमारा बाप भी गया, हमारा रिश्तेदार भी गया, इसलिए गौसे पाक चांद में नहीं सूरज में गए। कयामत आ जाएगी कोई सूरज में नहीं जाएगा। वाह वाह। क्यों? उसकी हीट इतनी है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जमीन पर रहने वाला। रॉकेट होकर गुजर जाए तो अलग, कोई नहीं जाएगा, मगर गौसे पाक गए। औरत ने कहा, मां ने कहा बेटे एक बार जाके दिखा दो। गौसे पाक बोले अम्मी अब नहीं जा सकता मैं। मामा होती है, कहा बेटे क्या कमाल खत्म हो गए या कम हो गए? कहा ना खत्म हुए हैं ना कम हुए, कमाल तो बढ़ गए। कहा जाओगी क्यों नहीं? कहा हाँ उस वक्त मेरा बचपन था और मैं बचपने में विलायत की उस मंजिल पर था कि जब तेरी गोद से निकल के जाता था तो आसमान का सूरज मुझे अपने अंदर छुपा लेता था। और अब तेरा अब्दुल कादिर विलायत की उस मंजिल पर है जैसा आसमान पर सूरज है। अगर ऐसे 70 भी बन जाए तो ये सूरज अब्दुल कादिर में तो गुम हो सकते हैं, अब्दुल कादिर किसी सूरज में गुम नहीं हो सकता। ये शान गौसे आदम की है, ये मर्तबा गौसे आदम का है, ये तकद्दुस गौसे आदम का है। खुदा की कसम जिधर नजर डाली आपने रास्ते साफ कर दिए, लोगों को ऊंचा बना दिया, गरीबों को अमीर बना दिया, चोरों को अब्दाल बना दिया। एक शख्स आया था, चोर ही था, गौसे पाक के पास, कहा हुजूर मुरीद कर लो। कहा ठीक है हो जा। कहने लगा चोरी करना नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ मगर गौसे पाक जैसा बुजुर्ग। कहा चल तेरी शर्त मैं मानने हूं, मत छोड़िए, मगर एक शर्त मेरी भी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा तो। कहा साहब नमाज तो नहीं पढ़ पाऊंगा 5 टाइम की। तो कहा भाई एक शर्त तो मान। कहा कोई और बताओ। तो बोले 5 वक्त की अजान पढ़ेगा तो। कहा हुजूर ये मंजूर है, अजान पढ़ दूंगा। गौसे पाक बोले ठीक है चोरी करिए खूब, अजान पढ़नी है 5 टाइम। कहा मंजूर। चला गया अजान। जैसे ही घर पहुंचा, सुनो, जाते ही जोहर के अजान का टाइम हो गया, खट से घर में पर्दी साहब। बीवी बोली ये क्या? बोले वो पीर साहब से वादा करके आया हूं, उन्होंने कहा चोरी करिए मगर अजान जरूर पढ़िए। थोड़ी देर बाद बैठा ही था कि असर का टाइम, असर की पढ़ दी। अजी ऐसे ही करते करते 8 दिन हो गए तो घर में बीवी बोली अजान ही पढ़ते रहोगे या कुछ लाओगे भी? जो था खत्म हो गया, जाओ कुछ लाओ तो। अब एक दिन सोचा यार चला तो जाऊं, अगर अजान का टाइम हो गया तो बोले अब तुम जानो घर में भी तो कुछ ना है। निकल गया एक दिन रात में। जैसे ही एक के घर में जाकर दाखिल हुआ, जितना सामान था इलाके का मालदार था, सारी गठरी बांध ली सामान की, सर पर रखने ही वाला था, अजान का टाइम हो गया फौरन। इसने सोचा यार पीर साहब ने कहा था अजान तो जहां होगा वहीं पढ़नी है। इसने सोचा जो होगा हो जाएगा वही। अल्लाह अकबर शुरू। घर वाले उठ गए, बोले घर में कोई बली आ गया। बोले क्यों? बोले अजान पढ़ लिया। दाब लिया घर वालों ने, मियाँ मियाँ मियाँ। उसने कहा कोई मियाँ नहीं है, चोर हूं मैं। उसने कहा होगा चोर, हट जा। मियाँ है, अल्लाह वाला है। अजान पढ़ दी तो नमाज और बढ़ा दे। उसने कहा नमाज की पढ़ ली है जिंदगी में, जब मैंने ही ना पढ़ी तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं? सबके सब दामन पकड़ के, कुर्ता पकड़ के, जूतियां पकड़ के। अरे मियाओं की तो जितनी इज्जत है तुम खूब भी जानते हो यार। हाँ मजा आ रहा है मियाओं को। शर्त ये है मियाँ भी तो हो। अभी मैं तकरीर करके आया हूँ, परसों मेरी तकरीर थी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। औरंगाबाद तकरीर थी तो वहां के लोगों ने बताया, बोले हजरत हर खानदान में एक मियाँ है। मैंने कहा कैसा भाई? ये कहता है हमें भी मिलवा दो। बोले माफ कर दो हजरत, बड़ा बड़ा लुच्चा पड़ा, बड़ा बड़ा अजीब, देसी मियाँ, देसी कड़े वाले, लाल कपड़ों वाले, चूड़ियों वाले बाबा, घुंघरू बाल वाले बाबा, अजीब अजीब रंग का बाबा। अपना इलाका अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, अल्लाह का करम है। हाँ बहुत बड़ा एक कोना है रामपुर जिले में, सुना मैंने कोई है।
हाँ, वो कह रहे हैं, बोले बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने की कोई जरूरत ना, ज्यादा नमाज मत पढ़ो ना, थोड़ी सी कम चल जाओ। अरे उन्होंने एक मौलाना को मार दिया यार, एक मौलाना को धुल दिया रास्ते में, पकड़ के उखाड़ दिया। मौलाना तकरीर कर दी मौलाना साहब ने, एक ने तो पकड़ लिया रास्ते में। हाँ, गन्नो था हमारा, गन्नो जबर जबर बदबी कह रहे हैं, हमें सबको बता जितने मौलाना। हाँ, अरे भाई जो जैसा हो जाने, चोर कुछ और की खबर हो कहा, हाँ, शराबी शराबी को जाने, गूंगा गूंगे को जाने, इशारे से पहचान ले अपने ही। तो जो जैसा होगा वो वैसे को जानेगा। तो सुनो, अब क्या हुआ,